गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स देखिए, अपनी प्रीवियस क्लास में हम अपना पार्ट पढ़ रहे थे हेलन केलर, जिसमें वो अंधी और बहरी हो जाती हैं, उनको कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देता है। फिर उनके लिए एक शिक्षिका आती हैं जो उनको हाथ की जो उंगलियां होती हैं उनकी मदद से बहुत सारे शब्द उनको सिखाती हैं, परिचित कराती हैं अक्षरों से और शब्दों से। ठीक है, जैसे डॉल जैसा शब्द वो सिखाती हैं, पानी और लोटा शब्द में लोटा शब्द से उनको परिचित कराती हैं। ठीक है, चलिए, तो उनकी समझ में धीरे धीरे करके बहुत सारे शब्द आ जाते हैं और बहुत सारे शब्द वो सीख जाती हैं। आगे देखिए, अब तक मिस सुलीवन यानी कि जो उनकी टीचर थी उनका नाम क्या था, मिस सुलीवन ने जो शब्द उनको सिखाए थे वे मेरे के लिए केवल एक खेल थे। यानी कि अब तक जो उन्होंने शब्द सीखे थे अपनी टीचर मिस सुलीवन से, वो कह रही हैं कि वो अभी तो सिर्फ उनके लिए खेल थे। मुझे नहीं पता था कि वे शब्द किसी वस्तु का नाम होते हैं। उनको नहीं पता था कि ये जो शब्द हैं वो किसी वस्तुओं के नाम होते हैं और उनका कुछ मतलब भी होता है, परंतु अब मतलब था। अब मैं अपने आसपास की हर चीज़ का नाम जानना चाहती थी। मैंने हर चीज़ खोजी और छानबीन की। छानबीन यानी कि खोजना, ठीक है, देखना। अब देखिए, शिक्षा के अगले चरण में अगले कदम पर मिस सुलीवन ने मुझे उभरे अक्षरों वाले कार्ड दिए, यानी कि जिनमें अक्षर थोड़े बोल्ड होकर लिखे होते हैं और जिनको हम हाथों से टच करके फील कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या लिखा है। तो ऐसे उनको कार्ड दिए जिनमें अक्षर उभर कर लिखे हुए थे। मैंने अक्षरों को अपनी उंगली से छूकर पढ़ा। उनको ऐसे छूआ उन्होंने और उनको महसूस करने की कोशिश की कि क्या लिखा है। जल्द ही मैं उभरे अक्षरों वाली किताबें पढ़ने लगी। आगे देखिए, फिर मैंने नेत्रहीनों की लिखाई बोर्ड पर लिखना सीखा, यानी कि जो अंधे लोग होते हैं उनके लिखाई बोर्ड होते हैं, उन पर उन्होंने लिखना सीखा। मेरा पहला वाक्य था बिल्ली दूध पीती है। उनका पहला वाक्य क्या था, बिल्ली दूध पीती है। ये देखिए, उन्होंने लिखकर बताया था। मिस सुलीवन की मदद से मैंने मिट्टी के नक्शे, बांध और तालाब बनाए व भूगोल सीखा। ठीक है, उन्होंने मिट्टी के नक्शे बनाए, उन्होंने मिट्टी से अपने हाथों से फील कर करके, और बांध यानी कि पुल बनाए और तालाब भी बनाए और भूगोल सीखा। उन्होंने क्या सीखा, ज्योग्राफी सीखी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फिर क्या हुआ। मैंने पौधों पशुओं के जीवन के बारे में भी सीखा। प्लेथम रॉक, बंकर हिल जैसे विभिन्न स्थानों की यात्रा करके इतिहास उन्होंने सीखा। चलिए आगे देखिए अब, यानी कि वो अंधी और बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, उसके बावजूद भी वो उनके अंदर इतनी हिम्मत और साहस था कि वो सब कुछ सीखने की इच्छा रखती थी और वो सब कुछ सीखना चाहती थी, है ना, और काफ़ी कुछ उन्होंने सीख भी लिया था। अब देखिए, केप कॉड की सैर से मुझे समुद्र का ज्ञान हुआ, यानी कि केप कॉड की सैर करने गई तो उससे उनको समुद्र का ज्ञान हुआ कि समुद्र क्या होता है। वहाँ मैंने पूछा, इसके पानी में नमक किसने मिलाया है। न्यू इंग्लैंड की सैर के दौरान मैंने बर्फ़ और कड़ाके की ठंड का अनुभव किया, यानी कि बर्फ़ जो होती है उसको फील कैसे करते हैं, कड़ाके की ठंड होती है उसका अनुभव, एक्सपीरियंस उन्होंने प्राप्त किया। वहाँ बर्फ़ गाड़ी पर फिसलने में उनको बहुत मज़ा आया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब मैं हर समय बोलने का प्रयास करती, यानी कि वे कोशिश करती थी बोलने की, अपने मुंह से कुछ आवाज़ें भी निकालती, जैसे आहा आहा, ऐसे करके वो बहुत सारी आवाज़ें अपनी मुंह से निकालने की कोशिश करती थी। एक दिन मिस सुलीवन मुझे मिस फुलर से मिलाने ले गई। मिस फुलर, मैं इसे बोलना सिखाऊंगी, इसके लिए तुम्हें इसे मेरे पास लगातार लाना होगा। किसने कहा, मिस फुलर ने कहा कि मैं इसे बोलना सिखाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसको रोज़ मेरे पास लाना पड़ेगा। फिर देखिए, धन्यवाद मिस फुलर, हेलन अपनी बात बोलकर बहुत खुश होगी। यानी कि ये जो उनकी टीचर थी, कौन, मिस सुलीवन, वो उनको मिस फुलर को धन्यवाद कहती हैं कि धन्यवाद मिस फुलर, हेलन अपनी बात अपने मुंह से बोलकर बहुत खुश होगी जब वो बोलना सीख जाएगी। आगे देखिए क्या होता है। मिस फुलर ने मुझे बोलना सिखाया, यानी कि मिस फुलर ने उनको बोलना सिखाया। कैसे, मैं छूकर उनके होठों और जीभ के चलने की नकल उतारने लगी। ठीक है, कैसे वो अपने होठ लिपसिंग कर रही हैं, कैसे वो अपनी जीभ को
मूव कर रही हैं, उन्होंने उनकी जीभ और मुंह को छूकर उनकी नकल करने लगी, कॉपी करने लगी। अपना पहला वाक्य बोलते समय मुझे बहुत गर्व हुआ, प्राउड फील हुआ। यह गर्म है, उनका पहला वाक्य उन्होंने क्या बोला, यह गर्म है। और पहला वाक्य उन्होंने क्या लिखा था, बिल्ली दूध पीती है। आगे देखिए, मुझे हफ्तों महीनों तक कोशिश करनी पड़ी, मिस सुलिवन के पास 7 घंटों अभ्यास करना पड़ा, यानी कि मिस सुलिवन के साथ उनको 7 घंटों का अभ्यास करना पड़ा। अब मैं पूरी तरह से बोलना सीख गई थी, यानी कि अब हेलन केलर पूरी तरह से बोलना सीख गई थी। अब तो उन्होंने क्या बोला, क्या आपके पास पेंसिल है, ये उन्होंने हेलन केलर ने बोला। आगे देखिए, 1893 में मैं डॉक्टर ग्राहम बेल के साथ विश्व मेला देखने गई, वर्ल्ड का मेला। उन्होंने मुझे अपने आविष्कार यानी कि टेलीफोन व अन्य उपकरणों के बारे में बताया, जो भी उन्होंने आविष्कार किए थे, जैसे कि टेलीफोन और भी कई सारी मशीन्स थी, उनके बारे में उन्होंने उसको बताया। किसको, हेलन केलर को। जब तुम इसके माउथ पीस में बोलोगी, यानी कि जो टेलीफोन होता है उसके माउथ पीस में, जब जो माइक है उसमें बोलोगी, माउथ पीस यानी कि माइक में बोलोगी, तो जो तुम्हारी आवाज़ है इस बिजली के तार में करंट की तरह बहेगी और सामने वाले तक पहुंचेगी। ठीक है, चलिए ये देखिए, अगली गर्मियों में मैं न्यूयॉर्क सिटी स्थित बहरे बच्चों के विशेष स्कूल में पढ़ने गई, जहाँ पर बहरे बच्चे पढ़ते थे। अब वो बोलना तो सीख गई थी, ये ठीक है, बोलना सीख गई थी, लेकिन सुनना अभी भी बाकी था। तो जो बहरे बच्चे जो जहाँ पर पढ़ते थे वो वहाँ पर पढ़ने के लिए गई। तो अब देखिए, 2 साल बाद मैंने कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज़ में दाखिला लिया, यानी कि एडमिशन लिया उन्होंने एक स्कूल में। कक्षा में मिस सुलिवन मुझे अध्यापक की कई बातें समझाती थीं। इंग्लैंड का अगला सम्राट हेनरी अष्टम था। फिर मैंने टाइपराइटर का प्रयोग सीखा। 1900 में कुछ ट्यूशनों और परीक्षाओं के बाद मुझे रेड क्लिफ कॉलेज में दाखिला मिल गया। स्कूल के बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद ही मेरे जीवन का एक नया दौर शुरू हुआ। तो ये थी हेलन केलर की मुसीबतों भरी, कठिनाइयों भरी यात्रा उनके जीवन की। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, खुद पर भरोसा रखा और सब कुछ धीरे धीरे करके उन्होंने सीखा। तो आई होप ये आपको इनकी कहानी अच्छी लगी होगी। तो हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। आपको होमवर्क में इस पार्ट के कठिन शब्द खुद से लिखने हैं। हम नेक्स्ट डे मिलते हैं आगे की एक्सरसाइज के साथ। चिल दैन, बाय बाय।